collapsed Himalayan tunnel have now been rescued. Start with that dramatic rescue in India, because in the past few minutes, the first of the 41 construction workers trapped in a collapsed tunnel for more than 2 weeks has just been brought out safely. जी हाँ, उत्तरकाशी एक इलाका है जो वहाँ पर भारत में, और ये वहाँ की पिक्चर है। और वहाँ पे उत्तरकाशी की एक टनल में 41 के करीब लोग फंस गए थे, और तकरीबन 17 डेज से उसके ऊपर बताया जा रहा है कि काम हो रहा था कि उन लोगों की जानें बचाई जाएं और उनको निकाला जाए। और आज जो है ये अच्छी खबर जो है वो लोगों को मिली कि उन लोगों को हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया गया। For the last 17 days, and we're looking at a final ambulance. It seems they're outside of that tunnel entrance. बड़ा लंबा प्रोसीजर था, बहुत दिनों से ये न्यूज़ हम देख रहे थे, और मतलब बहुत से लोग तो शायद नाउम्मीद भी हो गए होंगे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चाइना के अंदर एक नया वायरस आ चुका है। चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पीक पर है। चाइना इन क्राइसिस है, उनको इस वक्त काफी इश्यूज चल रहे हैं उनका सप्लाई चेन का बिलखसूस, और दुनिया की हर बड़ी कंपनी वहां से सारा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस वहां से निकल के भारत जा रहा है। उन लोगों को हम सल्यूट पेश करते हैं, उन लोगों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इन लोगों की मदद की और इनको बाहर निकालने में, और जाहिर है कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया। जय हिंद दोस्तों, दिवाली पर जब पूरा देश रोशनी में नहाया हुआ था, तब 41 मजदूर एक अंधेरी सुरंग में कैद हो गए थे। ये मजदूर चार धाम के लिए नया रास्ता बना रहे थे। उत्तरकाशी का सिल्कयारा डंटल गांव टनल का एक हिस्सा अचानक ढह गया और सभी मजदूर बाहरी दुनिया से कट गए। दोस्तों, ये घटना है उत्तराखंड की। दोस्तों, आपको तो भली भांति पता हो, कुछ ही दिन पहले 41 मजदूर एक टनल में फंस गए थे। जब 41 मजदूर ने उस टनल के अंदर फंस गए तो रेस्क्यू एजेंसियां ने उन मजदूरों को बचाने की कोशिश की। दोस्तों, इसी बीच तो एक प्लान तो फेल हुआ, लेकिन दूसरे पर काम शुरू हुआ। कभी सुरंग के मुहाने से तो कभी पहाड़ के ऊपर से खुदाई करके मजदूरों को निकालने की कोशिश की जाती रही। 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे से लेकर के 28 नवंबर की शाम 8:30 बजे तक, यानी 17 दिन, करीब 399 घंटे बाद पहला मजदूर शाम 7:50 पर बाहर निकला। दोस्तों, जब एक मजदूर ने उस टनल से बाहर आया तो थोड़ा लोगों के अंदर ढांढस बढ़ी और खुशियां छाई। लेकिन वहीं दोस्तों 45 मिनट बाद, यानी कि 8:35 पर वो सभी और भी मजदूर बाहर निकल गए। तब दोस्तों उन सभी मजदूरों को एम्बुलेंस के सहारे अस्पताल में भेजा गया। रेस्क्यू टीम के सदस्य हरपाल सिंह ने बताया कि शाम 7:05 पर पहला ब्रेक थ्रू मिला था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर निकाले गए श्रमिकों से बातें भी की। सीएम धामी ने कहा, सभी मजदूरों को उत्तराखंड सरकार की ओर से कल 1-1 लाख रुपए की मदद राशि की जाएगी। उन्हें 1 महीने का संवेदन अवकाश भी दिया जाएगा, जिससे कि वह सभी अपने परिवार वालों से मिल सके। और साथ ही साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी फोन पर सभी मजदूरों से बातें भी की। दोस्तों, उत्तराखंड में हुए इस घटना को लेकर के पूरे भारतवर्ष में एक मातम सा छाया हुआ, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों भारतवर्ष के अलग अलग स्टेट से मजदूर वहां काम करने के लिए गए थे, और भारत के कुछ ऐसे स्टेट है जहां के मजदूर उस टनल में फंसे हुए थे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से 41 मजदूर 17 दिनों बाद बाहर निकले हुए हैं उस टनल से। देखिए, उत्तरकाशी, जी हाँ, उत्तरकाशी एक इलाका है जो वहाँ पर भारत में, और ये वहाँ की पिक्चर है। और वहाँ पे उत्तरकाशी की एक टनल में 41 के करीब लोग फंस गए थे, और तकरीबन 17 डेज से उसके ऊपर बताया जा रहा है कि काम हो रहा था कि उन लोगों की जानें बचाई जाएं और उनको निकाला जाए। और आज जो है ये अच्छी खबर जो है वो लोगों को मिली कि उन लोगों को हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया गया। बड़ा लंबा प्रोसीजर था, बहुत दिनों से ये न्यूज़ हम देख रहे थे, और मतलब बहुत से लोग तो शायद नाउम्मीद भी हो गए होंगे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो बिल्कुल हमने देखा कि तकरीबन 17 डेज के बाद जो है इन लोगों को निकाल लिया गया, जिंदा निकाल लिया गया, और यकीनन इनकी फैमिलीज भी बहुत खुश होंगी और ये लोग खुद भी बहुत एक्साइटेड होंगे। ये देखें, ये वीडियो भी एक क्लिप भी आया, वीडियो क्लिप भी है, और आप देख सकते हैं। तो खैर मैं बिल्कुल उन लोगों को हम सल्यूट पेश करते हैं, उन लोगों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इन लोगों की मदद की और इनको बाहर निकालने में, और जाहिर है कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया
उन सबको यकीनन जितने भी हिंदुस्तानी हैं, बल्कि जितने भी दुनिया के लोग हैं, उन सबको उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उनको सल्यूट पेश करना चाहिए और उन्हें सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने जो है इतने लोगों की जानें बचाई, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। आगे बढ़ते हैं हम आपको बता दें कि जी इमरान खान की पार्टी में से तरह तरह की बातें आ रही हैं। उनमें से कुछ का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब जो है पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी है, शायद इमरान खान जो है उसमें से जो अपनी चेयरमैनशिप है शायद उसको छोड़ दें और चेयरमैनशिप के लिए किसी और को आगे आना हो। अब कौन आएगा, कई नाम सामने आ रहे हैं। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की जो बहन है यानी कि अलीमा खान रिया, वो भी हो सकती हैं और साथ साथ बुशरा बीबी का नाम भी सामने आ। चाइना के अंदर एक नया वायरस आ चुका है। चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पीक पर है। चाइना इन क्राइसिस है, उनको इस वक्त काफी इश्यूज चल रहे हैं उनका सप्लाई चेन का बिलखसूस, और दुनिया की हर बड़ी कंपनी वहां से क्या सीखा गया है कोविड के बाद कि हमने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालते, चाइना की बास्केट, तो वहां से बिजनेस निकल रहा है, भाग रहा है। चीमा साहब, आपके मुल्क में किसी ने ट्राई क्यों नहीं की उस बिजनेस को ग्रैब करने की? आपके मुल्क में भी लेबर बहुत सस्ती है, फारग है, हर गली के चौक पर 15-15 लड़के बेरोजगार खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करना चाहूंगा, सारा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस वहां से निकल के भारत जा रहा है। बांग्लादेश उसमें ट्राई कर रहा है अपना मार्केट शेयर लेने की। अफगानिस्तान भी अब सुना है ट्राई कर रहा है उन चीजों के लिए जो आर्मी बेसिस अमेरिका छोड़ के आया, वहां पे वो चीजों को सोच रहे हैं कि मैन्युफैक्चर किया जाए चाइना से साथ उसके साथ। आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड इस चीज में? मेरा ये क्वेश्चन, क्यों नहीं आप इंटरेस्टेड? आपको जितने चलाने वाले हैं, इस मुल्क को चलाने वाले सारे के सारे फॉरेन ग्रेजुएट हैं, सारे फॉरेन ग्रेजुएट। किसी को कोई पता नहीं है कि हमने पाकिस्तान को किस तरह बचाना है। डॉक्टर साहब, एपेटाइट नहीं है इनके अंदर, क्या है यहाँ वो आप एक लफ्ज बोलते हैं लेगेसी छोड़ना, वो क्यों नहीं है हमारे अंदर? चीमा साहब, जब मैं देखता हूं, जब सारा कुछ देखता हूं, हिस्ट्री को पढ़ता हूं, सारा देखता हूं, फिर मुझे तकलीफ होती है तो सिर्फ अपने आप को, क्योंकि खुद मैं भी तो पाकिस्तानी हूं, मैं कौन सा फ्रेंच हूं। चीमा साहब, बॉटम लाइन जब निकलती है कि क्वालिटी ऑफ डीएनए पे मैं चुप कर जाता हूं, क्योंकि माजी भी कोई नहीं है। हम पावर के सामने लेटने वाले लोग हैं, सरेंडर करने वाले लोग हैं, और आज किसके सामने सरेंडर करते हैं? डॉलर के सामने। पहले आप ताकतों के खिलाफ सरेंडर करते थे, पठानों के सामने सरेंडर करते थे, गोरों के सामने लेटते थे। आज आप किसके सामने लेट रहे हैं? डॉलर के सामने लेट रहे हैं। जब माजी हो तो मुस्तकबिल होता है। चीमा साहब, ये भी हमेशा जरा गौर से, जो हिस्ट्री आपको या मुझे पढ़ाई गई है, हमें बताया गया है कि बाबर हमारा हीरो था, अकबर हमारा हीरो था, गौरी है हमारा हीरो। आपने बजाय का नाम भी गौरी रखा है, लेकिन गलती से मैं बताना ये चाहूंगा कि आप गौरी नहीं है, यू डोंट रिप्रेजेंट गौरी। आप सबसे पहले अपनी शनाख्त देखें, अपने तशख्खुस देखें, हु यू आर। फॉरेन हीरोज को नाम लेने से, नाम रखने से आप हीरो नहीं बन सकते। किसी कमतर जानवर को शेर की खाल पहनाने से वो शेर नहीं बन जाता। अपनी जिबिल्लत देखें पहले। 76 साल हो गए, अब किस 176 साल का वेट कर रहे हैं आप? किसका वेट कर? मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो जहाज में बैठ कर लोग कुवैत गए हैं, यूएई गए हैं, जब आपका बर्तन नीचे से सारा फटा हुआ है, उसमें पानी ऊपर क्यों मजीद डाल रहे हैं? जब करप्शन से पैसा रुक ही नहीं रहा इस मुल्क के अंदर, उसमें मजीद $25 बिलियन आप कहते हैं उधर कुवैत से इतने बिलियन, यूएई, और पहले जो बिलियन आए हैं वो किधर गए हैं यार? ये तो देख लो पहले। नीचे से तुम्हारा बर्तन जिसमें